पंजाब कांग्रेस के और देश के हमारे सीनियर लीडर, राजस्थान के प्रभारी रंधावा साहब, हमारे मेंबर पार्लियामेंट और प्रदेश के ऑब्जर्वर गुरवीर सिंह जी, जोगिंदर सिंह जी, जिला अध्यक्ष जी, अरुणा जी, हमारे और बाजवा साहब और बाकी सभी लीडर और हमारे साथी मीडिया के दोस्तों, सबसे पहले तो पंजाब में जो रेल आई, बाढ़ आई और जो बहुत भारी नुकसान हुआ, इसके लिए हम सबको, कांग्रेस पार्टी को, देश को बड़ा दुख है, तकलीफ है। और आज जैसा कि आप लोगों ने राहुल जी का दौरा देखा और प्रभावित लोगों का दौरा करके उन्हें जो सांत्वना राहुल जी ने दी, और पूरी हमारी पंजाब की कांग्रेस पार्टी ये इसी काम में पूरी लगी है। इसलिए पहले तो हम जल्दी आने वाले थे ये संगठन सृजन अभियान के लिए, लेकिन हालात को देख के, जनता की तकलीफों को देख के कांग्रेस पार्टी ने कहा कि संगठन का काम तो बाद में भी करेंगे, लेकिन पहले प्रभावित लोगों को मदद करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए, उनके साथ खड़ा रहना चाहिए। और हमारे सभी लीडर यहाँ गुरदासपुर और पूरे पंजाब में इस काम में, फ्लड रिलीफ में लगे हुए हैं। कुछ वक्त भी लगेगा। राहुल जी देश के नेता की हैसियत से और ऑपोजिशन लीडर ऑफ द पार्लियामेंट की हैसियत से पूरी बात को भारत सरकार के सामने रख के, जो कि हालांकि उनकी जिम्मेदारी है, राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, उसको निभाना उनका जो काम है, मुझे लगता है कि ठीक से होना चाहिए, क्योंकि जनता पंजाब की बहुत प्रभावित है। मैं अभिनंदन करता हूं पंजाब के लोगों को। मैं जब यहाँ पहली बार आया और मिला तो पंजाब की जनता ने पूरा राहत का काम, लोगों को मदद करने का काम खुद उठा लिया। जैसे दूसरे स्टेट में जैसे ऐसे कोई बाढ़ आती है, रेल आती है, महंगाई बढ़ जाती है, पानी नहीं मिलता है, खाना नहीं मिलता है, बहुत सारी चीजें होती है, जबकि पंजाब में देखा कि लोग खुद निकल के यहाँ मदद करने को निकले। यहाँ कोई पानी का दाम नहीं बढ़ा, ऊपर से लोगों ने अपने घरों से, दुकानदारों ने अपने वहां से पानी निकाल निकाल के प्रभावित लोगों की मदद की। ये सराहनीय है और पूरे देश को और हम लोगों को भी गुजरात में ये सीखने वाली अच्छी बात है। अब सवाल, मैं आया हूं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में, कमेटी से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और हमारे नेता राहुल जी ने एक अभियान लगाया कि कांग्रेस पार्टी, उसके संगठन को मजबूत करना है। तो मजबूत करने के लिए एक कमेटी बनी थी, उसने सुझाव दिए थे कि कैसे कैसे किए जाए। 1885 में ये पार्टी जो बनी, उसके बाद ये कोई चुनावी पार्टी तो थी नहीं, लेकिन आजादी दिलाने में जो जबरदस्त काम महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंजाब के बहुत सारे सत्याग्रह के लीडरों ने किया, उसके बाद जब सरकार बनी हमारी और चुनाव, पार्टी, संगठन, लोगों का काम और सिद्धांत, नीति और कार्यक्रम लोगों तक ले जाने का काम करने की बात आई, तो कुछ चीजों को ठीक करने के लिए जब गुजरात में, अहमदाबाद में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीटिंग हुई 8 और 9 तारीख को, तो उसके बाद राहुल जी 15 तारीख को अहमदाबाद में आए और ये संगठन सृजन अभियान कार्यक्रम, उसके बारे में 15 तारीख को गुजरात को पहला पायलट प्रोजेक्ट बनाया गया और ये तय किया गया कि देश के जाने माने जो लोगों के पास जा सके, ऐसे लोगों को हर स्टेट में भेजा गया और कांग्रेस संगठन में जिला अध्यक्ष या जिला संगठन को मजबूती देने का काम करने की उन्होंने बात कही। और आपने देखा कि गुजरात में ये काम हुआ, उसके बाद मध्य प्रदेश में हुआ,
हमारे एमपी साहब भी मध्य प्रदेश जाके आए और बहुत सारे लोग जाके आए, अभी हरियाणा में भी हुआ। और अभी ये काम 4 स्टेट में, पंजाब में, उत्तराखंड में, झारखंड में और उड़ीसा में ये काम हो रहा है। इसका ये करने का खास मकसद ये है कि संगठन को कैसे ताकत दी जाए और संगठन को कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो उसके लिए उन्होंने ये इनिशिएटिव इसलिए शुरू किया है कि संगठन तो स्ट्रांग बने, अकाउंटेबिलिटी भी बढ़े और लोगों के साथ कनेक्टिविटी हमारी एकदम ताकत से जोर से जुड़े और नीचे तबके तक हर कोई कार्यकर्ता, हर कोई व्यक्ति जो कांग्रेस की विचारधारा उसका सपोर्टर है, उसको समझता है, वो अपने तरीके से अपने दिल से जो भी बात कहना चाहे वो बात ऊपर तक, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी तक वो बात को पहुंचाया जाए, उसको बताया जाए। और ये भी तय किया गया कि जिला अध्यक्ष को ताकत भी देने वाले हैं, संगठन को भी मजबूत करेंगे, अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ेगी और हमको ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि हमको यहाँ गुरदासपुर में 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज है और 14 ब्लॉक है, तो पूरे ब्लॉक तक जाना है और हमारे सभी कार्यकर्ताओं को मिलना है। डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस का हमारे लीडरों को तो हम मिलेंगे ही, उनसे बात तो करेंगे ही, चर्चा करेंगे ही कि क्योंकि कांग्रेस को यहाँ तो मजबूत भी है, 7 में से 5 जीत के आए हैं, हमारे पास 2 एमपी भी है, पर हमको सातों की सातों भी जीतना है। और उसके साथ साथ हमारी विचारधारा कांग्रेस पार्टी की जो राहुल जी चाहते हैं कि वो ग्राउंड स्तर पर और नए हमारे मतदाता बने हैं, युवा वर्ग बने हैं, तो उनके पास भी कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस का इतिहास, कांग्रेस की बात उनको नीचे तक ले जाने का काम करने के लिए संगठन को मजबूत करना है। तो इस पूरी प्रक्रिया में ये ट्रांसपेरेंट रहेगी, पूरी पारदर्शिता रहेगी, कोई की बात किसी को बताया नहीं जाएगा, पूरी सब इंफॉर्मेशन लेके हमको ये बात को हाई कमांड को बताना है। और हाई कमांड हमारे डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट उसके लिए एक सूचावली बनाने वाला है, वो यादी में उसमें SC, ST, OBC हर तरीके महिला सबको प्राधान्य देने के बारे में कांग्रेस पार्टी इंक्लूसिवनेस जो करना चाहती है वो करेगी। और वो बात हम खुले दिल से, अपना परिवार है उसमें भी चर्चा करेंगे, सिविल सोसाइटी से भी बात करेंगे, डॉक्टरों से भी बात करेंगे, व्यापारियों से भी बात करेंगे, किसानों के साथ भी बात करेंगे, सिटी गांव गुरदासपुर के आजू बाजू के लोगों के साथ भी बात करेंगे। इसलिए मैं यहाँ मिनिमम 7 से ज्यादा दिन तक यहाँ रुकूंगा और हमारे साथी कार्यकर्ता नेता सबको मिलने वाले हैं। सबको ग्रुप में भी मिल सकते हैं, इंडिविजुअल व्यक्तित्व के तौर पर भी मिलेंगे और जो भी सुझाव है कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए और ये संगठन को आगे ले जाके, मेन बात यह है कि जिला कांग्रेस के अध्यक्ष के बारे में जो चर्चा कैसे आगे बढ़ना है उसके बारे में भी पूरी चर्चा होगी। इसका खास मकसद ये है कि हम मिलेंगे आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा, हम ये बात को पूरे डिस्ट्रिक्ट में पहुंचाना चाहते हैं और आप इस बात को पूरी डिस्ट्रिक्ट के सभी लोगों को, कोई भी व्यक्ति जो कांग्रेस की विचारधारा या उसका वेल विशर है वो भी मिल सकता है, बात कर सकता है, हमें बता सकता है। वो बात को हम आने वाले समय में पार्टी के हाई कमांड के पास उसको रखने वाले हैं। हम हमारे लीडरों के साथ बैठ के आने वाले, कल हमारी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की मीटिंग है, फिर वहां से हमारा प्रोग्राम तय करके ब्लॉक, पूरे 14 ब्लॉक है, 14 ब्लॉक में जाके सभी लोगों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे और कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने की दिशा में हम काम करने वाले हैं। देखिए, राहुल जी जिस प्रकार से इस देश के लिए, लोगों के लिए, उनकी तकलीफों, मुश्किलों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। 2012 से उन्होंने जो भी बातें देश में कही है, हम सब देखते हैं कि एक के बाद एक सभी बातें ठीक से बाहर आ रही है। अब राहुल जी जब लोगों के लिए निकले हैं तो मुझे लगता है कि उनको रोकना एक गैर जिम्मेदाराना और नकारात्मक अभिगम है।
देखिए, सिक्योरिटी दे सकते हैं, कर सकते हैं, बात तो लोगों, राहुल जी को आप देखते हैं पूरे देश में घूमते हैं, बिल्कुल लोगों को गले मिल के प्यार से छोटे, बड़े से बड़े। आप देखिए जम्मू कश्मीर, हमारे रंधावा जी भी थे वहां, हमारे स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन, मैं वहां का इंचार्ज था। और भारत जोड़ो यात्रा के बाद भी लोग कहते हैं कि कश्मीर नहीं जा सकते, वहां नहीं जा सकते, वहां की सरकार, उस टाइम पे जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, फिर भी वो भारत जोड़ो यात्रा में नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो करके वो नफरत की उसमें प्यार की दुकान चलाने वाले नेता है। तो मुझे लगता है कि पंजाब को आज जरूरत, जब लोग तकलीफ में, जी वो होगा, ये उसी का एक भाग है कांग्रेस संगठन को ताकत बढ़ाने का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।